नमस्कार दोस्तों, जनरल नॉलेज के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे सेम प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। याद रखेंगे फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। तो देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन बी, आयरलैंड। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। याद रखेंगे कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है। तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 6 माह। राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 माह की अवधि के लिए लागू रहता है। अगला है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। याद रखेंगे। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकल स्थानांतरणीय मतदान द्वारा। अगला सवाल है, भारत में कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, कोई सीमा नहीं है, यानी कि कोई निश्चित नहीं दिया गया है कि भारत में कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है। तो इसलिए जो है ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ही, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सही आंसर ही ऑप्शन बी, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन ही, राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रह सकता है, यानी कि फ्रेंड्स राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय तक लागू रह सकता है। याद रखेंगे ऑप्शन बी, 6 माह तक। अगला क्वेश्चन ही, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए। सही आंसर है ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इससे जो है फ्रेंड्स आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और आप अपना आंसर और लास्ट में स्कोर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को सही सोल्व किया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे देगा। याद रखेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह उपराष्ट्रपति को देगा, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ही, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार करता है। याद रखेंगे फ्रेंड्स, यह कथन जो है केटी शाह ने दिया था। किसने दिया था? केटी शाह ने दिया था। इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन ए, महाधिवक्ता। किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। नेक्स्ट, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संसद का सदस्य नहीं है लेकिन उसे संसद में बोलने तथा कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का महान्यायवादी को। अगला है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है। तो कौन प्रारंभ कर सकता है उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन बी, राज्यसभा।
अगला क्वेश्चन है, कौन पहली बार गैर राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति बना? सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद की रिक्ति भरनी कितने समय में होती है? याद रखेंगे फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति के रिक्त पद को जो है 6 महीने के अंदर भर लेना होता है। कितने महीने के अंदर? तो 6 महीने के अंदर भर लेना होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में उपराष्ट्रपति निर्वाचित कैसे होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, संसद के सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? याद रखेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। राज्य की नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय सुनिश्चित करता है। दोस्तों, अगर आप किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट क्वेश्चन आंसर के वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं और समय समय पर जीके के प्रैक्टिस क्लास भी कराते हैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विधानसभा में सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। तो विधानसभा में सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन सी, 25 वर्ष। 25 वर्ष आयु निर्धारित की गई है विधानसभा में सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1952 में। 1952 में लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित कर सकता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन सी, डॉक्टर N संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 28। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो फ्रेंड्स 8, यानी कि वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी सुनवाई कर सकता है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन डी, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में। तो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में भारत का महान्यायवादी सुनवाई कर सकता है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्यसभा का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, गुलजारी लाल नंदा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, केंद्र राज्य संबंध। सही आंसर देंगे फ्रेंड्स,
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249। अगला क्वेश्चन है मंत्री परिषद में शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कि कौन मंत्री परिषद में शामिल नहीं है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स ऑप्शन डी, कैबिनेट सचिव। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। स्टार मार्क लगा लेंगे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भाषण की स्वतंत्रता में निहित है। अगला सवाल है यदि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है तो वह त्यागपत्र निम्न में से माना जाएगा। क्या माना जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंत्री परिषद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन देश के रक्षा बलों की सर्वोच्च सेनापति होता है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश के रक्षा बलों की सर्वोच्च सेनापति होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्न में से किसके पास है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी किसे माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत के महान्यायवादी को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा में। गोवा में भारत के गोवा एक ऐसा राज्य है जहां नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता लागू है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका विघटन नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जाता है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स ऑप्शन सी, राज्य विधान परिषद। राज्य विधान परिषद को जो है विघटित नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। अगला सवाल है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75। अगला क्वेश्चन है लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 1/10वां भाग। 1/10वां भाग लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति है। अगला क्वेश्चन है किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्यसभा। राज्यसभा सदन का अध्यक्ष उस सदन का जो है सदस्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देगा, याद रखेंगे। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप इस क्वेश्चन को जो है अच्छे से याद रखेंगे। क्या कह रहा है, भारत के संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन भारत के संविधान बनने में कुल समय लगा था। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको सारे प्रश्न अच्छे से कंप्लीट याद हो गए होंगे और आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया होगा और आपने अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा होगा। दोस्तों, आपके लिए इसी प्रकार लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की वीडियो इस चैनल पर लाते हैं और साथ ही फ्रेंड्स समय समय पर जो है जीके प्रैक्टिस क्लास के वीडियो भी लाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को फ्रेंड्स से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो में इतना ही।